क्या हम कुदरत के नियमों के विरुद्ध जा सकते हैं? ये जो छोटा छोटा मछली है जिसे कुदरत ने बनाया है पानी में रहने के लिए, अगर यही मछली पानी के बाहर जंप करता है तो क्या कभी हमने सोचा है ये पानी के बाहर क्यों जंप करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि मछली पानी के बाहर क्यों जंप करता है। तो सबसे पहले तो कुछ मछली है जिसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है जंप करने का, जैसे कि आरवाना हो गया या तो शार्क फिश हो गया। तो इन सब मछली का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो पानी के बाहर जंप करेगा। आरवाना पानी के बाहर आता है खाना खाने के लिए। तो आरवाना जो कि नेचुरली रिवर में रहता है, तो अगर उससे कुछ खाना दिखता है बाहर तो वो खाने के लिए पानी के बाहर जंप करेगा। तो अगर आपके घर में, आपके टैंक में आरवाना फिश है और उसे कोई खाना अगर बाहर दिखता है तो समझ लीजिए कि कोई कॉकरोच आपके टैंक के ऊपर से जा रहा है या तो कोई छोटा सा इंसेक्ट्स आपके टैंक के ऊपर से जा रहा है। तो आरवाना का नेचुरल इंस्टिंक्ट है उस खाने को खाने के लिए वो जंप ज़रूर करेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिश का डर। जब फिश डर जाता है तो फिश टैंक के बाहर जंप करता है। तो फिश कब डरता है? जब फिश स्ट्रेस में आ जाता है। अगर आपके टैंक में छोटे मछली के साथ कुछ बड़ा मछली रखा हुआ है तो वो छोटा मछली बड़े मछली के डर से कभी कभार टैंक से जंप करेगा। या तो अगर आपके टैंक में नॉन एग्रेसिव फिश और एग्रेसिव फिश दोनों एक साथ है तो वो जो एग्रेसिव फिश है वो नॉन एग्रेसिव फिश को चेस करेगा। तो कंटिन्यू फिश अगर बुली करेगा नॉन एग्रेसिव फिश को तो उस डर के वजह से भी वो फिश अपने आप को बचाने के लिए टैंक के बाहर जंप करेगा। और कभी कभार क्या होता है, फिश जब ट्रेस में चला जाता है टैंक से जंप कर देता है। और टैंक को कभी भी आप ओवर क्राउडिंग मत कीजिए। अगर आप टैंक को ओवर क्राउडेड कर देता है, जितना मछली रहना चाहिए एक टैंक में, अगर उससे ज़्यादा मछली अगर आप आपके टैंक में डाल देंगे तो कुछ मछली जो होता है उसको एक स्ट्रेस फील होता है, उसे एक घुटन सा महसूस होता है। तो इस घुटन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से फिश कभी कभार टैंक के बाहर जंप कर देता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टैंक का जो पानी है उसका क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, अगर टैंक का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, टैंक के पानी में अमोनिया बिल्डअप ज़्यादा हो गया है, तो उसमें फ़िश में घुटन सी पैदा होता है। फिश ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं ले पाता है, क्योंकि आपका पानी जितना गंदा होगा तो उतना फ़िश को घुटन सी महसूस होगा, उसे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगा। तो फिश तब खुद को बचाने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए टैंक के बाहर जंप करेगा। तो इसलिए आप टैंक का पानी मेंटेन करके रखिए, टैंक का जो पानी है उसका क्वालिटी आप मेंटेन करके रखिए। और तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी फिश टैंक के बाहर जंप कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड फिश जो कि बहुत ही शांत फिश है, गोल्ड फिश भी कभी कभार टैंक के बाहर जंप करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उससे दिक्कत हो रहा है बैड वाटर क्वालिटी से, या तो ऑक्सीजन कम मिल रहा है उसे टैंक में। तो कोशिश कीजिए अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वाटर क्वालिटी आपके टैंक में, ताकि फिश हेल्दी रहे और टैंक के बाहर जंप ना करे। कभी कभार अगर आप कंटिन्यू बार बार अगर टैंक के अंदर हाथ डालेंगे तो उस वजह से भी फिश टैंक के बाहर जंप कर सकता है। क्योंकि कुछ मछली है जो कि बहुत ही डार्क बुक जैसा होता है, बहुत शाई जैसा मछली होता है, जैसे कि ट्रेट्रस या तो आप सिल्वर डॉलर फिश ले लीजिए। तो अगर आप बार बार टैंक के अंदर हाथ घुसाएंगे कुछ डेकोरेटिव आइटम ठीक करने के लिए या तो कुछ भी ठीक करने के लिए, स्टोन्स वगैरह या तो ग्रेवल्स वगैरह, तो उस डर की वजह से भी कभी कभार फिश टैंक के बाहर जंप कर सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए बार बार टैंक के अंदर हाथ ना डालने का। जब भी आप कोई डेकोरेटिव आइटम ठीक करना है या तो कुछ ठीक करना है तो कोशिश कीजिए जब आप वाटर चेंज कर रहे हैं तभी वो सब चीज़ ठीक करने के लिए बार बार अगर आप टैंक के अंदर हाथ डालेंगे तो फिश में एक स्ट्रेस आ जाता है, फिश डर जाता है, तब फिश टैंक के बाहर जंप कर देता है। 90% केसेस में क्या होता है, आप ये नोटिस करना है, फिश रात के टाइम ही जंप करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस अंधेरे से फिश डर जाते हैं।
एक्चुअली अंधेरे से नहीं डरता है, अंधेरे का जो माहौल है उस माहौल से फिश डर जाता है। अगर आप लाइट ऑफ करके, हम क्या करते हैं जब हम सोने जाते हैं रात को, तो हम सभी लाइट ऑफ करके सोने के लिए चले जाते हैं। तो अगर आपके टैंक में कोई बड़ा फिश है और अगर वो फिश किसी छोटे फिश के सामने से या पास से अगर गुजर जाता है, तो उस छोटे फिश को डर लगता है कि शायद वो फिश उसे खा लेगा या तो उसे चेस करेगा। तो इस वजह से, इस डर के वजह से भी फिश कभी कभार टैंक के बाहर जंप कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो एक कम वाट का कोई बल्ब जला के जाइए, ताकि थोड़ा सा रोशनी घर में रहे। पर एक्वेरियम का लाइट आप कभी भी ऑन मत करके जाइए, वो आप ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा एक बेड लाइट या तो एक कम वाट का कोई लाइट आप जला के जाइए, ताकि फिश को डर महसूस ना हो। और फिश के साइज़ के हिसाब से आप टैंक सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कोई बड़ा फिश लेके छोटा टैंक में रख देंगे तो उस टैंक में उस फिश को दिक्कत होगा, उसे एक प्रॉब्लम होगा, उसमें वो ट्रेस में आ जाएगा। जैसे कि शार्क फिश जो कि बड़ा फिश है, या था अरवाना जो कि बड़ा फिश है। अगर आप ये सब बड़ा फिश ले आके 2 फीट या 2.5 फीट के टैंक के अंदर रख देंगे तो वो फिश उस टैंक के अंदर एक घुटन से महसूस होगा उस फिश को। तो तब भी वो फिश क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए या तो स्ट्रेस के वजह से उस टैंक के बाहर जंप कर देगा। तो ये कुछ सिंपल सा पॉइंट है, आप मेंटेन करके रखिए। टैंक साइज़ आप देखिए, फिश के साइज़ की सबसे टैंक साइज़ लेके आइए। टैंक को कभी भी ओवर क्राउडेड मत कीजिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है वाटर क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर वाटर क्वालिटी आपका ठीक नहीं रहेगा तो कोई भी फिश आपके टैंक से जंप करेगा। तो वाटर क्वालिटी, अच्छा वाटर क्वालिटी मेंटेन करके रखिए और देखिए ताकि उसमें एक बहुत सारा ऑक्सीजन रहे, ताकि फिश को दिक्कत ना हो वाटर में रहने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।